हमारी अगली कहानी का नाम है सत्कर्म में श्रमदान का अद्भुत फल। बृहत कल्प की बात है। उस समय धर्ममूर्ति नाम के एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वे इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकते थे। उनकी देह से तेज निकलता रहता था। वे दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती और रात में चलते तो चांदनी फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कभी पराजय का मुख न देखा था। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती भी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियां एकत्रित हैं, निश्चित ही इसका कारण कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा। उस पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ, जिससे उस तरह का कोई दूसरा पुण्य कर्म मैं दोबारा कर सकूं, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में भी मुझे इसी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हों। महर्षि ने बतलाया, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वैश्या थी। वह सदा शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी को नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फूल और सोने की ही देवताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वैश्या के नौकर हुआ करते थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, किंतु तुमने उस वेतन को यह समझकर नहीं लिया कि यह तो धर्म का कार्य है। और तुम्हारी पत्नी ने भी उन फूलों और मूर्तियों को तपा तपा कर भली भांति चमकाया था। तुम दोनों आज जो कुछ भी हो वह उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य नहीं किया। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रमदान से ही तुम 7 द्वीपों के अधिपति हो गए हो और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अप्रतिम रूपवती और गुणवती बन गई है, तब इस अन्न के पहाड़ के दान का क्या फल होगा, इसे तुम स्वयं ही समझ सकते हो। देखो, इस नमक के पहाड़ के दान से वैश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सारे पाप जलकर खाक हो गए। उस दिन के बाद से धर्ममूर्ति ने बड़े उत्साह के साथ अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया।